पर भी सब हम्म, चीज़ें पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और धीरे धीरे तो नहीं चलना। नहीं, बहुत अच्छे चल रहा है दीदी। ठीक है ना? गति कम बहुत करना अच्छे हो चल तो रहा बता है। देना, है ना? गति कम करना हो तो बता देना। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है। तो अब पुष्करार्धे च, ये हो गया था शायद, पुष्करार्धे च। हाँ, थोड़ा सा हुआ था ये शायद। नहीं हुआ था हाँ, शायद सूत्र पेट वाला। सूत्र बस पढ़ा था बस। क्यों आवाज तो नहीं आ रही है आप लोगों को? और अतिरिक्त कोई सी? आ रही है कूलर आ की तो आपने रही है दीदी। दीदी, आ तो रही है। वो बगल वाले कमरे में कूलर रहता है ना, तो वो खिसक जाता कभी कभी। चलो। कोई बात नहीं, बहुत डिस्टर्ब नहीं है दीदी, नहीं ठीक है। ठीक है, वो बंद हो जाता है। हम्म। तो पुष्करार्ध में, पुष्करार्ध से क्या लिया था अपन ने? आधा पुष्कर दीप। आधा पुष्कर। आधा पुष्कर द्वीप। कितने ही क्षेत्र और पर्वत है? कितने, किसके समान? सातवीं सात खंड की के खंड। समान। बहुत अच्छा, जम्बूद्वीप नहीं बोला। धात की खंड के समान ना, क्षेत्र भी उतने ही और पर्वत भी उतने। और धात की खंड में कितने हैं जम्बूद्वीप से? डबल। दूने। डबल है, दूने दूने हैं। दुगुने। तो यहाँ द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति समझ गए आप लोग? किसे कहते हैं अनुवृत्ति? हाँ, जी जी। किसे कहते हैं? दो बार रिपीट रिपीट ऐसा। रिपीटेशन कॉपी पेस्ट रिपीटेशन। में हाँ, लाया एक जाता है। तरह से कॉपी पेस्ट है। पूर्व सूत्रों में जो बात आई है उसको दोबारा ना कह करके वहीं से उसकी अनुवृत्ति कर लेना, है ना? कॉपी करके पेस्ट कर लेना यहाँ भी। तो ये अनुवृत्ति कहलाती। तो यहाँ पर यही कहा, द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। द्विह मतलब इस पद की किसकी अपेक्षा अनुवृत्ति होती है? तो कहते जम्बू द्वीप के भरत आदि क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत। अब बार बार बोलेंगे ना तो अपने को याद हो जाएगा। जैसे ही भरत बोलेंगे तो भरत के बाद कौन सा क्षेत्र है? हेमवत। फिर? हिम हरि। फिर? विदेह, विदेह। फिर? रम्य। रम्य, फिर? हिरण्य हिरण्यवत, फिर? ऐरावत। और जैसे ऐरावत, हिमवान बोलेंगे तो दूसरा पर्वत कौन सा है? महाहिमवत, महाहिमवत। बोल दो पूरे। नील, हिमवान, हिमवत महाहिमवत, महाहिमवत निषद नील रुक्मी नील शिखरी। सात क्षेत्र है। तो भारत क्षेत्र आदि, आदि के कारण ये अपन ने बोला है ना इतने सभी। तो भारत आदि क्षेत्र और हिममान आदि पर्वत, तो सभी लेना उससे। इनकी अपेक्षा द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। यह कैसे समझा जाता है? तो व्याख्यान से समझा जाता है। व्याख्यान किसे कहते हैं? व्याख्यान उसका होता है जो भगवान ने कहा है और जो गणधर देव ने बताया है, उसी को व्याख्यान कहते हैं। ठीक है? वो अपने पास आचार्य श्री की कृपा से आया। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, अपने गुरुदेव है ना, सभी की कृपा से हम तक आया है। जिस प्रकार धात की खंड द्वीप में हिमवान आदि का विस्तार कहा है, उसी प्रकार पुष्करार्ध में हिमवान आदि का विस्तार दूना बतलाया है। जैसे धात की खंड में जम्बू द्वीप से दूना, वैसे ही क्या हो जाएगा? पुष्करार्ध में भी उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये आधा ही वो है, आता है। नाम वे ही है। दो ईश्वाकार और दो मंतर पर्वत पहले के समान जानना चाहिए। अपन ने ईश्वाकार कल देख लिए थे, है ना? अपन को नहीं दिख रहे थे तो कमल ने दिखा दी थी। इसमें थोड़े चौड़े चौड़े बना दिए। बाकी पतला सा रहता है ना, ऊपर से नीचे तक अच्छा दिखता है। तो दो ईश्वाकार और दो मंदर पर्वत पहले के समान जान लेना चाहिए। जहां पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है। जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष कहाँ है? किसी को याद है? मध्य में सुमेरु विदेश, पर्वत के पास में। सुमेरु पर्वत के पास नहीं। उत्तर उत्तर कुरु, उत्तर कुरु, नहीं, उत्तर उत्तर गुरु। कुरु। नहीं नहीं, भरत क्षेत्र की बात है ना, और जम्बू नहीं द्वीप की नहीं, हम। है तो विदेश क्षेत्र में बुआ, नहीं, और विदेश सुमेरु क्षेत्र पर्वत के पास में। हाँ? और सुमेरु पर्वत के पास में सेंटर सेंटर। और सोचो, दिख रहा है क्या यहाँ? वही है वही है। अरे आप विदेश क्षेत्र दिखाओ, मिल जाएगा। नहीं, ये खोला, इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं, थोड़ा इसी सा को थोड़ा सा ऊपर मुझे कर नहीं दोगे दिख ना रहा तो है, आगे सेंटर बढ़ा आ दो। जाएगा। हाँ, बस उधर से बता देते हैं। दिखाओ। एक मिनट। हमने क्या कहा, ढाई दीप खोल दें? जो उत्तर कुरु बुआ के बाजू जो में। बुआ ये बीच में विदेश क्षेत्र के बीच में जो लाल लाल गोला है ना, उधर लिखा है
अच्छा, आप इधर आ गई, उसमें लिखा था बुआ जो स्क्रीन नहीं थी। दिख रहा है अच्छे से। विदेश क्षेत्र तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दिख रहा है। देखो विदेश क्षेत्र का अपन ने बीचों बीच का हिस्सा पढ़ा था ना, ये बीचों बीच का हाँ। हिस्सा एक बार पढ़ा था, याद आया? तो जम्मू वृक्ष जी भी दीदी। विदेश क्षेत्र में ही है, हाँ और इस साइड है ना, इसके चार हिस्से किए थे, है ना, ये चार गज दंत से, चार हाँ हाँ गज हाँ, और दो, अब बड़े हो गए ना, अब बराबर दिख रहा है ये। और ये शालमली, ये नहीं, इधर शालमली है ना। तो इस जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम क्या पड़ा है? जम्बू द्वीप पड़ा है। जम्बू द्वीप, हाँ। ठीक तो है। बुआ इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं फिर, इस कौन से क्षेत्र को? जहाँ ये जम्बू मतलब जम्बू विदेश ये क्षेत्र बना ही, है जम्मू विदेश वृक्ष। क्षेत्र ही बोलते हैं। विदेश क्षेत्र का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला खंड विदेश क्षेत्र की, अपन ठीक ये खंड बनाए थे ना इसके आधार पर। ये विदेश क्षेत्र में है। ये दोनों वृक्ष, जम्बू वृक्ष भी विदेश क्षेत्र में, उत्तर साइड में तो जम्बू है, और दक्षिण साइड में शालमली है, ये शाल शालमली, शालमली। ये लिखा ठीक। शालमली है ना। तो जम्बू इसलिए दिखाया क्योंकि अपने यहाँ अभी पाठ आया कि जम्बू वृक्ष है, जहां पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष। अब दिख गया सबको कहाँ पर है ना, विदेश क्षेत्र में, एक उस हम्म। कहाँ पर में, उत्तर पूर्वी कहना चाहिए, उत्तर पूर्वी दिशा में है ना, जम्बू वृक्ष है। पुष्कर द्वीप में वहां अपने परिवार वृक्षों के साथ पुष्कर वृक्ष है, इसीलिए इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप, यह नाम पुष्कर फूट द्वीप। हुआ है। आगे समझ में यहाँ तक? हम्म। जी। कहा कि जिस दिशा में जम्बू वृक्ष है, जम्बू द्वीप में, तो अपन को विदेश क्षेत्र में मिल गया, उत्तर पूर्वी विदेश में। इसी तरह पुष्करार्ध में, पुष्कर कौन सा है वृक्ष? पुष्कर वृक्ष, पुष्कर वृक्ष है, पुष्कर। वर नहीं लगाना, पुष्कर वृक्ष, और किसके साथ है? पुष्कर। अपने परिवार वृक्षों के साथ। ऐसी जम्बू वृक्ष भी ना अपने परिवार वृक्षों के साथ है, वहां बनाया जरूर नहीं है, लेकिन उसके भी परिवार वृक्ष है। ठीक है, यहाँ तक हो। हाँ। अब शंका, हम्म। इस द्वीप को पुष्करार्ध या संज्ञा संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? तो मानसोत्तर पर्वत के कारण। मानसोत्तर पर्वत दिख गया सबको, ये हाँ। ये है ना, ढाई द्वीप के बाहर, ये है ना मानसोत्तर, की नहीं है? बुआ ये ये है पुष्कर द्वीप के बीचों बीच जो आ रहा है ना वो है। नहीं, पुष्कर द्वीप हाँ ऊपर ना। जो आ रहा सुनो प्रज्ञा, ढाई दीप के ऊपर। आधा ही बनाया है। हम्म। के बाहर। बाहर वाला ले रहे, क्यों ले रहे बाहर वाला? क्योंकि ये ढाई द्वीप का नक्शा है ना प्रज्ञा। ठीक है, जम्बू द्वीप पूरा, अच्छा। लवण समुद्र पूरा, दातकी खंड द्वीप पूरा, कालोदधी पूरा, और ये आधा पुष्कर, ये मानसोत्तर पर्वत है ये। ठीक है, फिर आधा अच्छा। आधा आधा पुष्करवर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? ठीक। क्योंकि फिर ढाई द्वीप का नक्शा न कहला के तीन द्वीप का कहलाता। सही बात है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको बात हम्म। को? हाँ। किसी के प्रश्न से जी दीदी। शंका का समाधान भी हो जाता है ना। तो ये है, दीदी ये जी नक्शे हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कर दिए हैं, फिर से कर देंगे। तो ये मानुषोत्तर जी पर्वत सब लोग देखो, ये कूट कूट बने ना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये सिद्धायतन है, अकृत्रिम चैत्यालय भी अपन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया अपना, कहते हैं मानसोत्तर पर्वत के कारण इस द्वीप के दो विभाग हो गए हैं। तो दूसरा विभाग कहाँ है? इसके बाहर, है ना, एक यहाँ से लेकर हम्म। के यहाँ तक ये आधा द्वीप, और यहाँ से फिर शुरू होगा, जहाँ खत्म होगा वहां पर आधा द्वीप। तो इस द्वीप के दो हाँ। विभाग हैं। ठीक है, इस द्वीप के दो विभाग हो गए हैं, अतः आधे द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई। तो अपन ने जितना लिया वो पुष्करार्ध संज्ञा प्राप्त आधा द्वीप है। ठीक है, अब यहाँ शंकाकार का कहना है कि जम्बू द्वीप में हिममान आदि की जो संख्या है, उससे हिममान आदि की दूनी संख्या आधे पुष्कर द्वीप में क्यों कही जाती है, पूरे पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं कही जाती? अब इस शंका का समाधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, बिना देखे बोलो कोई सूत्र किसको याद है? मानुषो बहुत अच्छा, शुरुआत तो कर दी। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, फिर से बोलो सविता, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। दीदी, हम बोल रहे सूत्र। पहले सविता प्रांग बोलो। मानुषोत्तरान् मनुष्याः। चलो ठीक है, बोलो सविता। प्रांग मानुषोत तरान मनुष्याः। हाँ, पहले ताक को ज्यादा मत बोलो, मानुषोत्तरान। विकास बोल के देखो, आवाज आ रही हो? क्योंकि मेघा, श्रुति भाभी, प्रांग
प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। हम्म, चलो प्रांग मानुषोत्तरा। ठीक है, बोल लिया करो। मानसोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं। पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल मानसोत्तर नाम का पर्वत है। अब देखो, यहाँ पर तो चूड़ी के समान गोल नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये गोल है तो इसमें ये क्या होता, दिखाई नहीं देता, इसलिए कूट कूट बना दिए। हाँ। बाकी वो गोलाकार ही है, ऐसा पूरा ऐसा गोला बना हुआ, हम्म। ठीक है। फिर उसमें कूट ऊट सब है। क्योंकि अब देखो आप लोग, एक आश्चर्य की बात, कितने द्वीप और समुद्र हैं पूरे? अनंत। संख्या है असंख्यात असंख्यात असंख्यात, द्वीप और सॉरी। असंख्यात समुद्र। संख्यात है, ठीक है। तो पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू जम्बू द्वीप। द्वीप। आखिरी द्वीप कौन सा है? स्वयंभू स्वयंभू रमण। रमण स्वयंभू। समुद्र। हाँ, स्वयंभू रमण द्वीप बोलना है। और आखिरी समुद्र कौन सा है? स्वयंभू स्वयंभू रमण रमन समुद्र। समुद्र। अब सुनो, विशेष बात हमेशा याद रखना। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना पढ़ा अपन लोगों ने? 1,00,000 1,00,000 योजन। एक लाख योजन। 1 लाख योजन। और पता है स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना है? समुद्र का बोल रहा है, बहुत ज्यादा ही होगा। तो कितना होगा? 1,00,000 नहीं। आधा ये राजू, आधा राजू, समझ रहे हो आप लोग? आधा राजू। जी दीदी, अब ये सुनो, नहीं पता था दीदी, ये अब पता नहीं था। अब अगला अगला प्रश्न सुनो। मध्यलोक कितना है? पूरा मध्यलोक? 45 लाख योजन। नहीं, 45 पूरा योजन। मध्यलोक का मतलब क्या होता है? मध्यलोक का मतलब वो होता है जिसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। बताओ हम्म। एक राज्य कितना बड़ा है? एक राजू के दीदी। बहुत अच्छा, एक राजू है। पूरा मध्यलोक एक राजू है। और अकेला स्वयंभू रमण समुद्र कितना है सविता? आधा राजू। अकेला आधा। स्वयं समुद्र आधा राजू। बताओ मतलब क्या है कि 1 लाख से दूने 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 असंख्यात बार किए अपन ने। कितनी बार दूने दूने किए? असंख्यात बार और किए। और असंख्यात करोड़ योजन का तो एक राजू होता ही है। जब अपन ने 1 लाख को असंख्यात बार दूना दूना किया ना, तो जो आखिरी समुद्र वो इतना बड़ा हो गया कि आधा राजू प्रमाण हो गया। अब चलो अगला प्रश्न, बहुत अच्छा वाला, तुरंत दिमाग से उत्तर देना मेघा। स्वयंभू रमण द्वीप कितना बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र की अपेक्षा? बताओ। पाव राजू दीदी। बहुत बढ़िया। कौन राजू? जो आधा राजू स्वयंभू रमण समुद्र है, तो उसका आधा तो स्वयंभू रमण द्वीप रहेगा ना, क्योंकि उसी से दूना तो वो हम्म। है। हम्म। आया कुछ? तो पाव राजू मिला दो तो कितना हो गया? दोनों मिला करके कितना हो गया? पवन राजू। नहीं, पूरा प्रश्न हाँ, सही। पूरा प्रश्न सुन के उत्तर दिया करो तुम लोग तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। पवन राजू हो गया ना अपना। कितने द्वीप और हम्म। समुद्र हो गए पवन राजू में? आखिरी द्वीप समुद्र, एक द्वीप समुद्र। आखिरी द्वीप और आखिरी पवन समुद्र। राजू में। अब बताओ, अब जो असंख्यात बचे हैं वो सिर्फ पाव राजू में है। बहुत सुंदर दीदी। मतलब कितना विस्तार वहां पर है। इसीलिए तो असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं स्वयंभू रमण समुद्र में जो स्वर्ग जाते हैं। कैसे हैं? प्रतिमाधारी नहीं बोलते उनको, अणुव्रती बोलते हैं। तो अनुव्रति, हाँ, प्रतिमा नहीं ले है ना, सकते। अणुव्रती भी ना कह करके पंचम गुण स्थानवर्ती कहते हैं उनको, है ना। तो जी पंचम गुण दीदी, जी स्थानवर्ती जी। त्रियंच असंख्यात है, इतना बड़ा समुद्र है वो। और वहां की अवगाहना कितनी है? 1,000 योजन विस्तार वाला तो महामत्स्य होता है। तो 1,000 योजन को ही सोच लो कितना बड़ा होता है। 12,000 किलोमीटर एक योजन। हम्म। क्योंकि साहब महायोजनों से नापते हैं, और छोटे योजन भी नापेंगे तो 12 किलोमीटर का भी लो ना, तो कितना बड़ा क्षेत्र से दुगना हो गया। क्षेत्र 526 सही 6/19 है। भारत भारत क्षेत्र क्षेत्र होता है। से बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। देखो कितनी बड़ी बात पता चली ना आज अपन लोगों को, चली कि नहीं? हाँ, हमको ये ये सारा नहीं ज्ञान पता था दीदी, हम्म मुझे पता नहीं था। स्वयंभू रमण समुद्र दीदी, आधा राज्य है, हाँ सविता, वो सब बिल्कुल पता लगा। बॉम्बे का समुद्र कितना बड़ा होगा? कौन सा वाला? बॉम्बे का। ये तो कुछ नहीं, अपनी पिंडरई की नदिया के बराबर है इनके तुलना में। पहला समुद्र है ना लाल समुद्र, उसकी तुलना में भी बूंद के समान है बम्बई का। तो इनकी कोई गिनतीच नहीं है। जितने भी आवाज गई। जितने के भी अपन ने नाम सुने ना, वो सब इन सागरों की तुलना में बूंद है, बूंद बस। ठीक है, ऐसा समझना।
हाँ क्या कह रहे हैं, पुष्करम और द्वीप के ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल मानसोत्तर नाम का पर्वत है। अपन देख के आ गए हैं ना कैसा है। उससे हाँ पहले ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर नहीं रहते, मतलब ढाई द्वीप में है ना। उसके अंदर ढाई द्वीप है, उस पर्वत के अंदर। हम्म, तो ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहेंगे। इसलिए मानसोत्तर पर्वत के बाहर पूर्वोक्त क्षेत्रों का विभाग नहीं है। इस पर्वत के बाहर इस क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर मनुष्य रहते ही नहीं, है ना। तो इन क्षेत्रों में कौन रहता है, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि में कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं। तो वो तो ढाई द्वीप के बाहर रह हाँ ही नहीं सकते ना। इसलिए मानसोत्तर पर्वत के अंदर उनको कहा। इस पर्वत के उस ओर देखो, अब इस बार इसको भी ध्यान से सुनो, अभी पूछ रहे हैं इस पर्वत के उस ओर, किस पर्वत के उस ओर। मानसोत्तर पर। मानसोत्तर पर्वत अच्छा, उस पर। ओर कौन कौन जा सकता है, उपवास जन्म वाले, मतलब देव देव। यहाँ पर देव अकेला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि नारकी तो निकलते ही नहीं वहां से। तो दोनों का ही नहीं, उपवास हाँ। जन्म होता है, देव और नारकियों का। तो देव जा सकते हैं किसके बाहर, मानसोत्तर पर्वत के बाहर। हाँ पर्वत के नंदीश्वर बाहर। द्वीप भी जाते ना, तो नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है, और अपने पास तो सिर्फ ढाई द्वीप है ना। तो उपद्वीप हम्म। वाले जा सकते हैं, और समुद्घात को प्राप्त हुए जा सकते हैं। समुद्घात किसका होता है, तीर्थंकर, केवल एक भगवान केवली, का। केवली भगवान। कि भगवान का केवली होगा, केवली भगवान भगवान। मनुष्यों का के भी होता है, मनुष्यों का भी होता हाँ, है। चारों गति हाँ के जी। होते हैं दीदी, लेकिन अलग अलग होते हैं सब। हाँ, चारों गति के जीवों के साथ समुद्घात होते, केवली भगवान का केवली समुद्घात होता है। और केवली जी भगवान। जी समुद्घात को जी। प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर और दूसरे विद्याधर या रिद्धिधारी, रिद्धि प्राप्त मुनि भी नहीं जा सकते हैं वहां पर। रिद्धिधारी मुनि चाहे चारण रिद्धिधारी हो या विजयार्थ पर्वत के विद्याधर हो, तो ये भी ढाई द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। अपनी विद्या या रिद्धि के बल पर अंदर ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए इस पर्वत का मानसोत्तर यह नाम सार्थक है। इस प्रकार जम्बूद्वीप दीदी कदाचित शब्द लिया है, है। कदाचित शब्द लिए है, मतलब जा भी सकते नहीं भी जा सकते। नहीं, कदाचित करते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। ये ऋद्धिधारी हम्म। मुनि और विद्याधर कभी भी नहीं जाते हैं, साफ लिख दिया ना, ये नहीं। यानी मनुष्य जा ही नहीं सकते कुल मिला के। हम्म। ढाई द्वीपों में और दो समुद्रों में मनुष्य जानना चाहिए। चलो, पूरा हो गया।